जब हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो मैं स्टेज मैनी में गया। स्टेज मैनी में गए सबसे पहले? हाँ। अच्छा। उसके बाद उसमें एक जोकर का अभाव हो गया रात्रि में, तो लोगों ने हमको जोकर बना के वहाँ प्रस्तुत कर दिया। कहाँ की बात है ये, ध्यान है क्या? ये अक्षलदा की बात है, लालजी साहब के यहाँ। लालजी साहब है अक्षलदा के बाजार मालिक जी, उनके यहाँ अक्षलदा में। तो ये कार्यक्रम तो ये कहा कोई नहीं है तो इन्हीं को बना दो जी, तो हमको बना दिया गया जी, बना दिया गया। तो उसमें हमें भी आनंद आया, कुछ पब्लिक को भी आनंद आया। तो मैंने सोचा ये जोकर का हमने जो है कोई पढ़ा लगा तो है नहीं। हाँ। तो मैंने वहाँ से फिर दिलचस्पी बड़ी, जब पुरस्कार मिला कुछ पैसे मिले तो हमने सोचा कि अर्थ प्रधान है। हाँ। तो उसमें मैं संतुष्टि हुई तो हमने फिर उसको प्रयास ये किया कि जहाँ जहाँ भी आज कलाकारी होती थी मैं देखने जाता था। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये शुरू बड़े बड़े कलाकारों को देखता था। कब की बात है, लगभग किस सन की बात है? 1970 की बात है। 1970 में। तो आर्थिक अभाव की वजह से आपको स्टेज में नहीं करनी पड़ी और वहाँ से आपको ये एक तरह से संयोग बस ऐसा हो गया। आपकी कोई धारणा नहीं थी कि हमको हास्य कलाकार बनना है? अच्छा। फिर उसके बाद हम हर नाटक में, नौटंकी में, किसी भी संगीत कार्यक्रम कहीं भी होता था तो हम स्वयं चले जाते थे, दिलचस्पी से उसमें मेहनत करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे फिर लाल जी है इंद्र वाले जी, राम बाबू जी है मीनापुर वाले, इन लोगों के हमने जो है देखना शुरू कर दिया जी। तो ये लोग रामलीला के कलाकार थे जी। तो भावनाएं हमारी प्रारंभ से हास्य कलाकारी के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी रही रामलीला की वजह से। हाँ। तो मैं श्री राम जी का सेवक बन के ही काम करता रहा जी। अभिनय देख देख करके हमने उनको अपनी ओर से जो कुछ मिलाया वो उनका अभिनय करने में हमने कोई किसी भी अभिनय करने को मना नहीं किया। अच्छा। चाहे मंत्रा का हो, चाहे सुतीक्षण का हो, चाहे केवट का हो, जो भी रामायण में कौमे हास्य कलाकारी है उन्हें सारे अभिनय करने का पूरा प्रयास किया जी। और हर अभिनय में हमको जी मतलब जीवन में धीरे धीरे महारत हासिल हो गई, सफलता मिली। गुरु किसको बनाया आपने? बनाया नहीं कि धीरे धीरे सबको देख के सीखा? सबको देख के मैंने सीखा, लेकिन जब लोगों ने कहा कि गुरु होना अनिवार्य है तो हमारे देहात क्षेत्र में गांव मटेरा है, राजकुमार जी पंडित जी थे, बुजुर्ग थे बहुत। तो मैंने उनको बेला चौराहे पर रामलीला में देखने गया और मैंने उनसे अपना निवेदन किया और मैंने उन्हें गुरु स्वीकार किया, मतलब शिष्य बना लिया आप? हाँ। उन्होंने आपको? फिर उनके क्या नाम है उनका? राजकुमार जी। कहाँ के हैं वो? मटेरा। ये कहाँ पड़ता है? ये सहार के पास। अच्छा, वहाँ के वो अभी भी हैं कि अब नहीं? सहार से आगे नहीं, वो तभी 4 साल बाद वो स्वर्गवास हो गए। अच्छा अच्छा। उसके बाद उनका जितना क्षेत्र था वो सब आपको, वो सब मतलब वो उस समय के प्रतिष्ठित जोकर थे क्या? उस समय के पुराने जमाने में जब हम करते भी नहीं थे तब वो दिव्यापुर में नॉमिनेशन से बुलाई जाती। अच्छा, वाह। तो फिर जी उनका फिर रहने के बाद वो खाली जगह फिर आपने पूर्ति की और बहुत अच्छा एक स्थान बनाने में सफलता भी प्राप्त की आपने। और बाकी आदर्श किसको माना आपने रामलीला का, इस लाइन का? नहीं, आदर्श तो श्री राम जी रहे ही हमारे। अच्छा, नहीं आदर्श से अभिनेता फला अभिनय का अभिनय बढ़िया होता है। फिर अंत में लाल जी इंद्र दीक्षित वालों को जी जी आदर्श माना। हमारे गुरु जी 4 साल बाद खत्म हो गए थे। तो मैंने जब कभी कहीं कोई समय मिलता था, जैसे सरकोला रामलीला हुई 7 दिन, तो मैंने उनको देखा, उनकी सेवा की, उनके साथ प्रेम स्नेह जोड़ा। तो बताया नहीं उन्होंने, लेकिन हमने मंच पर उनको पूरा स्मरण उनका करते रहे। अच्छा अच्छा। और हमें रामलीला जगत में उनसे अच्छा कोई हास्य कलाकार लगा नहीं मिला जो हम किसी दूसरे को आदर करते। जी जी जी। तो मैंने लाल जी दीक्षित इंद्र वालों को एक अपना जीवन में उनका पूरा प्रयास करने इसलिए किया कि वो भी गायक नहीं थे जी जी, हम भी ज्यादा गायक नहीं थे जी, लेकिन बाकी चतुरता उनके अंदर जो थी वो हमें भी ईश्वर ने वैसी दी थी। फिर भी कॉपी आपने नहीं किया उनको है? आपने कॉपी नहीं किया किसी को? कॉपी नहीं किया। कॉपी में तो वो और हमें एक ही मंच पर दोनों लोग उतारे गए। तो कमेटी का निर्णय हमारी युवा दौड़ दफ्तर की वजह से जी कल्याणपुर कानपुर आशा देवी मंदिर पे ये कहा गया कि वर्तमान के समय में तो इनसे अच्छा कोई है नहीं। अच्छा। लेकिन मैंने ये स्वीकार नहीं किया, ना हमें इसका कोई गर्व है। मैं आज भी वो उनका भी स्वर्गवास हो गया है जी, लेकिन आज भी हम हृदय में अगर सोचते हैं तो ये याद करते हैं कि रामलीला में अब हास्य कलाकार बहुत हैं जी,
कैसेट और फिल्म के तर्ज से पैसे की वसूली और आर्थिक सम्मान से आगे हैं जी, लेकिन मर्यादा से वो आगे नहीं है जी। मर्यादाएं हमारी वर्तमान के हास्य कलाकारों ने रख दी हैं जी, जो हम लोग पुराने समय में अपनी श्रद्धा भाव और धार्मिकता और मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो अर्थ में आर्थिक सहयोग मिलता था जी, वो हमारे बहुत अच्छे काम आता था। जी। आज वो सम्मान उन कलाकारों का नहीं है, वर्तमान के फिल्मी कलाकारों का सम्मान ज्यादा होता बढ़ है। गया है, क्योंकि रिकॉर्डों के जरिए मोबाइल में ये सब उनका जो है। अच्छा, ये तैयारियां देख देख की कुछ अध्ययन भी करना पड़ा इसके लिए आपको? आज तक मेरे पास कोई दो अक्षर की कॉपी कलाकारी की नहीं है, न मैंने किसी कलाकार से लिखाया और न किसी को लिख के दे पाया। जो कुछ भी रहा वो कंठस्थ रहा। अच्छा, तो ये पाठ वगैरह सब सुन के याद किए, दूसरे लोगों को देख देख के सुन के। हाँ। किसी ने बताया हम तो इनको अभिनय को देखने के बाद उमा बाबा का भी पाठ सुनते थे, इसीलिए जी कि रामायण में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, जी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। विश्वामित्र और चिरपोतन का अभिनय जो हो रहा है जी, इसमें विश्वामित्र का अभिनय क्या है अब आजकल देखते हैं जी, तो विश्वामित्र को लोग हास्य कलाकार लोग छू लेते हैं। उस समय छूना वर्जित था जी। तो हमने उमा जी को विश्वामित्र बना देखा और चिरपोतन को देखा तो मैंने ये देखा कि इसमें कितनी मर्यादा है। तो उस समय मर्यादाएं थी, आजकल उपहास है, मर्यादाओं को कम प्रयोग करते हैं। जी जी। तो एक बड़ी सबसे विशेष बात ही हमें देखने को मिली कि इधर औरैया से इधर की तरफ जितना भी नया कलाकार तैयार होता है वो छुन्ना तिवारी को ही कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ऐसा जब आपको पता चलता है कि आपको लोग कॉपी कर रहे हैं तो ये कैसा महसूस करते हैं आप? महसूस तो करते हैं कि चलो कुछ किया किसी ने जी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं जी। तो पब्लिक की तरफ से जब उपहास मिलता है यार वो तुम्हारा उन्होंने सुनाया लेकिन मजा नहीं आया, तो ये लगता है कि उन लोगों ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। जी, क्योंकि कुछ चीजें तो आपकी अपनी ही है, वो किसी दूसरे सुनने पर बस उन्हीं से मिलती है जो आपको कॉपी करते हैं। हाँ बस। हाँ, जैसे कोई चक्की चलाना, हाँ, ये हमें लगता है आपका ही अपना है। हाँ, ये कहीं किसी के पास नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है जी। तो ये तो हमारे व्यक्तिगत अपने। और एक वो हमने बहुत पहले एक ड्रामा में आपको सेवतपुर में देखा था, बहुत बचपन में, एक वो जो कई गीतों का सम्मिश्रण आप सुनाते हैं। हाँ, 1 मिनट में कितने गीत, ये भी हमें लगता है किसी का नहीं है। ना किसी का नहीं है, लेकिन ये अब प्रारंभ कर दिया एक दो लोगों ने। नहीं तो जिन्होंने आपको कॉपी किया वही करते हैं। हाँ वही करते। हाँ, बाकी आपके पहले किसी के पास नहीं था। ना। बाकी सब तो ऐसा लगता है कई बार कि औरैया और इटावा की जो हास्य अभिनय है, जोकरी जिसको कहते हैं देसी भाषा में, वो आपसे ही शुरू होती है, आप पर ही खत्म होती है। लोग नए लोग आपके ऊपर कुछ सोच नहीं पा रहे, सोच नहीं पाते, सिर्फ ये कैसेट पर जी रहे हैं जी। रिकॉर्डिंग कैसेट लगा देते और उससे ये समझते कि हम कलाकार हो गए। जी जी। अब कैसेट में तो कलाकार कलाकारी करता है जी, साजबाज बजता है जी, लेकिन अब वर्तमान में जो नकल करके जितने भी नए हो रहे जी जी, वो अपने अभिनय की ओर ध्यान नहीं देते। सिर्फ ये देखते हैं कि हमने कटोरा ले लिया, हम औलाद वालों बोलो हमको आमदनी हो गई जी जी, वो अपने को कलाकार मान लेते हैं। अब तक आपने कैसेट का दबाव नहीं पड़ता कभी? हमारे ऊपर बहुत जगह ऐसा आया, 1-2 मंचों से हम विदा किए गए जी, इस कारण फतेहपुर जिला में कि ये रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमने देखा कि ये भी एक समस्या है, तो 2-3 कैसेटों से हमने भी प्रयास किया। अच्छा। लेकिन प्रयास करने के बाद लोगों ने कहा कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो प्रयास वहाँ करते जहाँ लोग कहते हैं। हाँ, वहाँ तो कलाकार हैं, वो हास्य कलाकार अच्छे हंसाते बहुत हैं, लेकिन यार वो डांसरों के साथ मिलके जो रिकॉर्डिंग डांस होता है वो नहीं कर पाते। तो वो तो मैंने फिर भी नहीं किया जी, किसी डांसर के साथ झूठ में कैसेट पर काम मैंने न तब किया था न बाद में किया। हाँ, ये जरूर 2-3 कैसेटें राष्ट्रीय गीत की, लोकगीत की और फिल्मी वो भी नहीं जी, धार्मिक दृष्टिकोण की 1-2 कैसेटें तैयार की, उन पर मैंने अभिनय किया जी। तो उसकी आमदनी पर प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन श्रद्धा और सम्मान पर प्रभाव। थोड़ा लोग यानी कि अभी ये भी थोड़ा नवीन हो गए हैं। ये भी नवीन। अच्छा।
तो ये 70 से लेकर के आज हम समझ रहे हैं कि 50-52 साल का समय व्यतीत हो गया। 1954 हमारी जन्मतिथि है जी। अब 70 माने 14-15 साल होती, 16 साल। हाँ, 16 साल की उम्र रही होगी आप। लेकिन ये है कि उस उम्र में भी अब अपना काम धाम करके मेहनत करना प्रारंभ कर दिया था। जी जी। तो थोड़ी सी तो ये जितना भी आपने अपना विकास किया ये रामलीला से किया? हाँ, ये जितना पूरा किया वो रामलीला से किया है। गांव में खेती वगैरह नहीं थी क्या? गांव में एक दूसरा खेती नहीं है। अच्छा। 4 भाई थे, बहन है, माता पिता जी समय से अपने चले गए जी। सबसे घर में बड़ा था, इसलिए मैंने परिश्रम करना उचित करके अपना सारा कुछ भाइयों का, बहनों का सब। उसके बाद रामलीला से हमें इतना श्रेय मिला, राम जी की कृपा इतनी हुई कि हमें कोई दूसरा व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर मैंने मंच भी खरीदा, मैंने मंडलाधीशी भी की। अच्छा। और 3-3 मंच रखे। लेकिन अब जब ज्यादा कलाकारों के बीच में वो हो गया और अवस्था भी हो गई, थोड़ी सफल संपन्नता भी आ गई, तो इसमें व्यवसाय रूप से हम सफल नहीं हुए। जी। तो यहाँ भी करें 52 सालों में रामलीला से आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ, यश भी प्राप्त हुआ। हाँ, सम्मान तो भी हुआ। आपको ये नहीं लगता कि हम रामलीला में गलत जगह आके कोई और काम करते, हो सकता है इससे बड़ा लाभ होता? नहीं। अच्छा। यहाँ तो हमारे यहाँ भी लोग कहते क्या और कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने अब तक तो नहीं किया, वरना आगे करने की कोई आवश्यकता है। ईश्वर ने संपन्न बना के तो अब बच्चे दे दिए हैं, मकान है, सब कुछ है जी। किसी प्रकार का हमें कोई अभाव नहीं, आर्थिक अभाव, संतुष्टि भी है आपको, और हमको संतुष्टि भी बहुत है। बस राम जी की जो जीवन शेष बचा है वो राम जी की ही सेवा में लगा रहे। कुछ मंच ऐसे हैं जो अभिनय नहीं करवाते, दिशा निर्देश हमसे लेते हैं, बैठालते हैं। जैसे किसनी जिला मैनपुरी में उन्होंने कमेटी का संचालक बना दिया जी। तो ऐसे कई एक मंच है जो धार्मिक दृष्टिकोण के हैं, तो बुलाते हैं। उपस्थिति आपकी चाहते हैं, भले अभिनय न करवाएं। हाँ। ये भी अपने आप में एक प्रतिष्ठा बनाने वाली बात। हाँ, 10-12 मंचें ऐसी हैं जिनमें मैं विजाई में बैठा रहता हूँ। आओ बंद है ये। तो इससे हमें लगता है कि हाँ अभी कुछ लोग ऐसे हैं जी, धार्मिकता से जुड़े हुए। अच्छा अच्छा। अब आगे का भविष्य रामलीला में इधर 52 सालों में क्या परिवर्तन देखा आपने? एक तो ये हास्य कलाकारों में तो परिवर्तन, हास्य के अभिनय में ये परिवर्तन, और क्या परिवर्तन? और नृत्य की प्रधानता बढ़ गई है। इसको कैसे रोका जा सकता है? ये बढ़ता रहेगा? ये ऐसा हुआ कि अब ये रिकॉर्ड एक जो रामलीला के अभिनेता थे वो अब उनकी उम्र समाप्त होकर ये जो लोग बेचारे खत्म हो गए हैं, उन लोगों से नए नृत्य कलाकारों ने कुछ सीखा नहीं। सिर्फ उन्होंने ये सोचा कि 4 कैसेटें कर लेंगे, 4 गाना गा लेंगे, मेकअप बढ़िया, कपड़े बढ़िया, इसी से आमदनी होती, इसी से हमारा होता। इसलिए नृत्य की प्रधानता से इतनी रामलीला में हमको स्वयं भीतर से अंदर से अरुचि लगने लगी कि जहाँ नृत्यकार ज्यादा होते हैं वहाँ हमारा अभिनय करने का मन नहीं करता। ये देन किसकी? कमेटियों की देन है, कलाकारों की देन है? ये कुछ कलाकारों ने अपने न्यू लाइट लड़कों को तैयार किया, फिर एक डांसर ने अपने और 4 डांसर तैयार किए, उसके बाद नवयुवक कमेटियां जो बनी उन लोगों को नृत्य प्रधानता देकर के उन्होंने डिमांडें सुनी। समाज का जो परिवर्तन है वो रामलीला को बदल रहा है, कहीं न कहीं से बदल रहा है। तो मतलब रामलीला समाज को बदलने का साधन है, लेकिन एक उल्टा हो रहा है, समाज खुद रामलीला को बदल रही है। बस इससे जो हम जगाते हम उम्र के दराज के जो कलाकार हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। तो अब रामलीला में जब कलाकार बन नहीं रहे तो रामलीला फिर कैसे होगी आगे चलकर? फिर केवल ये मंच केवल नाम का मंच रह जाएगा क्या? नहीं, मंच का तो नहीं, सो तो खैर अभी है, रामलीला के कलाकार है जी। अब ये जरूर है कि जो 2-1 है तो वो भी कहते हैं कि हम अर्थ से इतने लंबे जुड़े हुए हैं कि उनकी भावनाएं कम है, अर्थ का प्रभाव ज्यादा है, तो कुछ लोग नहीं बुला पाते। जी जी जी। मतलब और मतलब ये तो आपके अभिनय की ही नहीं, बाकी पूरे अभिनय की हम अगर बात करें, पूरी रामलीला की बात करें, तो उनमें भी कलाकार कम हो रहे हैं ना, अभिनय करने वाले? हाँ, अभिनय करने वाले कम हो रहे हैं और जिनकी रुचि है, जैसे इधर धनुष भंग ज्यादा होते, धनुष भंग के तो कलाकार हैं, बाकी की रामलीला के कलाकार नहीं, चौमुखा कलाकार। रामलीला के कलाकारों के लिए कभी कभी हम लोगों को जिला छोड़ के जाना पड़ता, जालौन जिला जी, फतेहपुर, चित्रकूट, बादा, जहाँ पे अभी जिंदा है लोग जी, और वर्तमान में भी वहाँ के कलाकार तैयार हो रहे हैं, नहीं तैयार हो रहे हैं।
तो वहाँ से लाने पड़ते। पहले स्थिति ये थी कि इन जिलों में हमारे कानपुर और इटावा से कलाकार बुलाई जाते थे। आज हमारे कानपुर इटावा के लोगों में ये हो गई है कि अगर ऑलराउंडर कलाकार बढ़िया जो विद्वान चाहिए तो वो चित्रकूट, वो बांदा, तर्रा और जालौन जाते हैं। इस तरह से रामलीला का भविष्य कैसा है इस क्षेत्र में? कैसा भविष्य है? अच्छा है, उज्जवल है? भविष्य तो उज्जवल है, अच्छा है, भावनाएं, पर मनोरंजन भी है, लेकिन जो शुद्ध मनोरंजन होना चाहिए उसमें थोड़ी मिलावट समझो, जैसे शाकाहारी भाषा है। अच्छा, आपके परिवार में कोई रामलीला करता रहा? नहीं, मेरे परिवार में तो कोई करता नहीं है। आपके बच्चे रुचि ले रहे रामलीला में? कोई बच्चे नहीं गए कभी। अच्छा, उनकी रुचि नहीं है? एक बार प्रयास भी किया था छोटे बच्चे का, तो वहाँ उमा बाबा ने कहा कुछ नहीं तो जानकी बना लो। अच्छा, इस तरह से। हाँ। अच्छा सर, तो अब आगे भविष्य में आपके परिवार से रामलीला आपके बाद आप जब संन्यास लेंगे तो फिर समाप्ति हो जाएगी? हाँ, हमारे परिवार में कोई कलाकार नहीं। अच्छा, मोबाइल नंबर जरा बोल दीजिए। 98 97 जी 55 22 96। एक वरिष्ठ कलाकार हैं आप रामलीला के हास्य अभिनय के खास तौर से, तो इस वरिष्ठ कलाकार होने के नाते जो हास्य के क्षेत्र में रामलीला में लोग आ रहे हैं, रामलीला के हास्य कलाकार बनना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? संदेश तो हम यही देते हैं कि भाई अर्थ के साथ साथ तो धार्मिकता से जुड़े रहो और राम जी की सेवा करके राम जी का नाम लेके अपना अभिनय प्रस्तुत करो। अगर राम जी सरकार के चरणों में रह के नमन करके अगर करेंगे तो उनकी कला में निखारता आएगी, उन्हें समाज में सम्मान मिलेगा। हम तो सभी से यही कहते हैं कि अपने हास्य का अभिनय स्वास्थ्य के लिए एक लाभदायक होता है जी, ये भी एक औषधि है जी, और समाज में सुधार करने का अगर हमारे हास्य कलाकार ये प्रयास करें तो उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी।